स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। तो आज है डे 9 और ये है मेरी तीसरी बार रिकॉर्ड करी हुई वीडियो। बिकॉज़ दो बार मैंने रिकॉर्ड करी और दोनों बार ही आवाज़ नहीं आई। तो आई होप सो इसमें आ गई हो आवाज़। तो चलिए बिना किसी देरी के, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुराने डेज़ नहीं कंप्लीट करे, तो उन्हें पहले कर लीजिए। क्योंकि हम सिस्टम वाइज चल रहे हैं सीरीज़ से, क्रोनोलॉजिकली, ताकि एक एक रूट वर्ड्स प्रीफिक्स सफिक्स में तोड़ सकें और अच्छे से वर्ड्स को याद कर सकें। तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अभी तक हमने बहुत सारे वर्ड्स करे हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि डे 10 या डे 11 में मैं पूरा फुल रिवीजन करा दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ उसकी एक लाइव क्लास ही कर लूँ, ताकि आपसे और हमारा अच्छे से एक इंटरेक्शन भी हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वर्ड्स। सबसे पहले ग्राफोलॉजी आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ तो ग्राफीन से आया हुआ है। ये सब आप जो रेगुलर बच्चे हैं जिन्होंने पूरा डे 1 से करा हुआ है, वो तो ऐसे चुटकियों में बता लेंगे ग्राफोलॉजी। ग्राफीन, टू राइट, और लॉजी, साइंस और स्टडी। तो ग्राफोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ राइटिंग और साइंस ऑफ राइटिंग, ठीक है। ग्राफोलॉजिकल एडजेक्टिव ये हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं कैलीग्राफी, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया। ग्राफी तो हमें पता है ग्राफीन से आ गया, ठीक है, जिसका मतलब है टू राइट। कैली एक रूट वर्ड से आया जिसका मतलब है कैलोस। क्या है? कैलोस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्यूटी। ब्यूटी, सुंदरता, सुंदर। कैलीग्राफी। तो देखिए, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे मतलब लिखते हैं ऐसे करके एकदम डिज़ाइन में, जैसे मैं लिख रहा हूँ किंग वन, ऐसे। मतलब मैं तो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे कैलीग्राफी नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है। बट बहुत ही सुंदर राइटिंग होती है कैलीग्राफी। उसमें जो निप पेन्स यूज़ होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कहीं थिकनेस ज़्यादा, कहीं कम, इस तरह से वो होता है कैलीग्राफी। तो बहुत ही सुंदर राइटिंग होती है, कैलीग्राफी कहते हैं उसे। कैलीग्राफर कौन होता है? जो वो काम करता है, जो वो कैलीग्राफी करता है, जो सुंदर राइटिंग लिख लेता है, उसे कहते हैं कैलीग्राफर। सिंपल समझ आ रहा है। कैलीग्राफिक, फिर वो उस तरह की लिखने की कला को कहते हैं कैलीग्राफिक, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कैलिपाइजियन। देखिए यहाँ पे डबल एल होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। कैलिपाइजियन। तो पाइज मतलब क्या होता है? पाइजियन आया है पाइज से। पाइज। पाइज का मतलब होता है बटॉक्स, ठीक है। और कैली तो हमें पता है कैलोस से है ब्यूटी। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपने खुद लगा लिया होगा, बट मैं फिर भी बता दूं। जिन लोगों का फिगर बहुत अच्छा हो, मतलब उनका शेप बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, उन्हें कहते हैं कैलीपाइजियन, ठीक है। अब बात करते हैं कैकोग्राफी। तो ग्राफी, ग्राफीन से आया है टू राइट, ठीक है, सेम। कैको, कैको आया हमारा। कैको का मतलब होता है अगली या बुरा, ठीक है, बुरा दिखने वाला या बुरी चीज़, ठीक है। कैकोग्राफी। तो गंदी हैंडराइटिंग को क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी। गंदी हैंडराइटिंग लिखने को क्या कहेंगे? कैकोग्राफी। कैकोग्राफर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो गंदी राइटिंग लिखता होगा। फिर कैकोग्राफिक। कैकोग्राफिक तो स्टाइल हो गई कि हाँ गंदी हैंड राइटिंग स्टाइल, ऐसे कैकोग्राफिक कह दिया, ठीक। अब बात करते हैं जेरेंटोलॉजी। लॉजी आपको पता है साइंस और स्टडी है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे आगे के सेशन में जल्दी जल्दी और करूँगा, ताकि अब हम बहुत सारे वर्ड्स करें आगे के सेशन में, क्योंकि अब आपको काफ़ी सारे रूट वर्ड्स प्रीफिक्स सफिक्स याद हो चुके हैं। आप बहुत दिन से कर रहे हो उनको, अगर प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो तो आपको सब कुछ याद हो गया होगा। लॉजी का मतलब होता है साइंस और स्टडी। जेरेंटो आया हमारा जेरास से, जिसका मतलब होता है ओल्ड। तो बूढ़े लोगों से रिलेटेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स उनको डील करता है या उन्हें हैंडल करता है, देखता है, उन्हें कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ये तो साइंस और स्टडी हो गई। और जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजिस्ट हो गया जो करता है, और जेरेंटोलॉजिकल हो गया नेचर, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन वाला अंतर है। अब देखिए चार बढ़िया शब्द दिख रहे हैं, सेनाइल, सेनेलिटी, सेनेसेंट, ऑब्सोलेसेंट, ठीक है। ऑब्सोलेसेंट। अब बात करते हैं सेनाइल। ये आया है हमारा सेनेक्स वर्ड से। सेनेक्स, इसका रूट वर्ड क्या है? सेनेक्स। सेनेक्स आया है। सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। तो बूढ़े लोगों को कहते हैं सेनाइल। सेनाइल लोग कौन से होते हैं? जो लोग बूढ़े होते हैं। अब सेनिलिटी क्या होता है? बुढ़ापा, ठीक है, ये तो ऐसे ही अंडरस्टूड है। अब सेनेसेंट देखिए, यहाँ पे आपको ये, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि भैया हमने ये तो देख लिया कि सेनेक्स है। सेने मतलब ऐसे ही एन ही लिखा है, मतलब सेनेक्स से मिलके बना हुआ है, तो ओल्ड का तो कुछ है। बट ये क्या है? तो ये है एसेंट। एसेंट एक बहुत अच्छा सा फिक्स है। एसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंट को याद कर लीजिए, काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाएंगे। एसेंट का मतलब होता है ग्रोइंग, ग्रोइंग और बिकमिंग। क्या होता है? ग्रोइंग और बिकमिंग।
तो बूढ़े होना, ग्रोइंग ओल्ड या बिकमिंग ओल्ड को क्या कहेंगे हम? सेनेसेंट। अब इसी हिसाब से ऑब्सोलेसेंट क्या होगा? एसेंट तो आपको पता है कि ग्रोइंग और बिकमिंग। ऑब्सोलीट, देखिए ऑब्सोलीट से मिलकर बना हुआ है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट प्लस एसेंट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है किसी का प्राइम जाना, मतलब कोई अपने प्राइम फेज से लाइफ के जा रहा हो धीमे धीमे ओल्ड एज की तरफ। ऑब्सोलेसेंट उस पीरियड को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक आर्म रेसलर है, वर्ल्ड चैंपियन थे, क्या नाम था उनका? डेनिस सेप्लेनकोव। ठीक है, तो डेनिस सेप्लेनकोव जब अपने प्राइम में थे तो किसी से नहीं हारते थे, बट अब क्या हो गया, अब वो धीमे धीमे ओल्ड हो रहे हैं, उनका प्राइम जा रहा है, तो वो ऑब्सोलेसेंट पीरियड में है। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और एसेंट वाला वर्ड हो गया, कौन सा? एडोलेसेंट। आपने पढ़ा होगा एडल्टहुड में जाना, ग्रोइंग एडल्ट, बिकमिंग एडल्ट, एडोलेसेंट। ठीक है, तो ये सारे आज के वर्ड्स थे हमारे। कल हम एकदम डिफरेंट वर्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं जो इस इन रूट वर्ड से रिलेटेड नहीं होंगे। मे बी कुछ स्टार्टिंग वर्ड्स होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। ये सब रिवाइज करते रहिए। और डे 10 डे 11 में मैं सोच रहा हूँ, 10 नहीं सॉरी 11 12 में मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास कर ली जाए एक, जिसमें पूरा रिवीजन कर लिया जाए अब तक जितने भी वर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।